सगाजनों, दी कोई टू टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार सगाजनों, आज हम लिंगों की कहानियाँ भाग 3 लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। आज इस कहानी में हम बात करेंगे बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों के गोटुल की, और यह कहानी 4 देव के सगाओं से संबंधित है। तो आइए चलते हैं सीधे इस कहानी पर। यह बात उस समय की है जब पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों 4 देव के शिष्यों को कुछ विशेष ज्ञान देना चाहते थे। एक दिन उन्होंने कोलासुर को बुलाया। कोलासुर को 4 देव का मूल पिता माना जाता है। कोलासुर बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों के सामने आए और उनको सेवा जोहार किया, और जैसे ही उनके सामने बैठे पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों ने कहा, कोलासुर, हम चाहते हैं कि अब मालदेव, कालदेव, लालदेव और पालदेव को तुम कुछ काम दो और इनको दुनियादारी के बारे में बताओ, जिससे ये बाहर समाज में जाकर के अपने घर परिवार को और समाज को सही ढंग से चला सकें और लोगों को कोया पुनेम की सही राह दिखा सकें। तो कोलासुर ने कहा, हे मुठवा पोए, आप बताइए हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये ठंड आई हुई है और हम चाहते हैं कि आज अपने मालदेव को आप बोलिए कि जा करके जंगल से कुछ घास फूस और सूखी कुछ लकड़ियाँ काट लाएं, जिससे कि जो बकरियां हैं गोटुल में और जो मुर्गियां हैं, इनके लिए ठंड से बचने का कुछ उपाय किया जा सके और उनके लिए गर्माहट की व्यवस्था की जा सके। तो कोलासुर ने कहा ठीक है। कोलासुर ने तुरंत वहाँ से जा करके मालदेव को बुलाया और मालदेव से कहा, मालदेव, आज अभी आप जा करके तुरंत जंगल से सूखी घास इकट्ठा कर लाइए और जो बकरियां और मुर्गियां हैं उनके लिए एक छप्पर बनाना है, और जिससे कि उनको ठंड न लगे। ऐसा मुठवा पोए का आदेश हुआ है। तो मालदेव ने कहा, हाँ, मैं ये काम कर लूँगा, अभी थोड़ा ठंड पड़ रही है, अभी थोड़ी देर में जाता हूँ। इस तरह से मालदेव ने उस बात को वहीं टाल दिया कि अभी थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत ज़्यादा शीतलहरी चलने लगी, तो मालदेव को ठंड लगने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं जाते हैं और कल सुबह जाएंगे, जब धूप निकलेगी तब जाएंगे और तब घास काट के लाएंगे। यह कहकर वो गोटुल के अन्य कामों में व्यस्त हो गए और इस तरह से रात हो गई और रात में सब खाना पीना खा के सो गए। जब सुबह हुई तो देखा कि 4-5 मुर्गियाँ मर गई थीं और 2 बकरियाँ मर गई थीं। सुबह बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों देखते हैं कि बकरियां मरी हुई हैं, मुर्गियां मरी हुई हैं। तो उन्होंने कोलासुर को बुला के कहा, क्या हुआ, मालदेव ने घास का लाई नहीं थी छप्पर बनाने के लिए? तो उन्होंने बुलाया तो मालदेव ने कहा, नहीं मुठवा पोए, मैं सोच रहा था कल बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, सोचा ठंड कुछ कम हो जाएगी तो मैं जाऊँगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा और बढ़ गई, शीतलहरी पड़ने लगी, तो मैंने सोचा कि कल जाके सुबह ले आऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिंगो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, चलो आगे से ध्यान रखना और अभी तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ और इन मरी हुई बकरियों को कहीं पर ले जाके दफना दो। यह करके बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों ने उस दिन की सभा समाप्त की। कुछ दिनों के बाद बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों चाहते थे कि जो रात के लिए जो दिए जलाए जाते हैं उसके लिए तेल इकट्ठा हो सके। गर्मी का दिन था और महुए की गुल्ली इकट्ठा कर चुके थे गोटुल के बच्चे, और उस गुल्ली को इकट्ठा करके उससे तेल बनाने का व्यवस्था की जा रही थी। बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों ने कोलासुर से कहा, कोलासुर, इन गर्मियों में रात में दिए जलाने के लिए हमें गुल्ली का तेल चाहिए। गुल्ली मतलब महुए के बीज से बनने वाले तेल को गुल्ली का तेल बोलते हैं। बाबा पारी पहांदी कुपाड़ लिंगों ने कोलासुर को बुलाया और कहा, हे कोलासुर, कालदेव से बोलिए कि गोटुल के पीछे बहुत सारा महुए का गुल्ली रखी गई है, उसको आज तोड़ करके आज दिन में ही
जा करके तेली को दे दें, जिससे कि तेली उस गुल्ली के तेल निकाल के शाम तक दे दे, वरना आज शाम को गोटुल में दिए जलाने के लिए तेल बहुत कम पड़ जाएगा। कोलासुर ने कहा ठीक है मुठवा पोए, काम हो जाएगा, अभी मैं कालदेव को बोलता हूँ, वो जाके एक काम करता है। दिन के 12 बज रहे थे, काफ़ी दोपहर थी, धूप हुई थी, सब लोग आश्रम में छांव में बैठे हुए थे। कोलासुर ने गठरी को थमाते हुए कालदेव को बोले कि ये गुल्ली है और इसे ले जा करके तेली को दे आओ और शाम तक इसका तेल बनवा के ले आना। तो बोले भैया अभी का बहुत धूप है, धूप को ढलने दो, शाम को मैं जाकर गुल्ली दे करके वहाँ से तेल पिरवा के ले आऊँगा। यह कहकर तो कोलासुर ने कहा ठीक है, याद रख के काम करवा लेना। यह कह के कोलासुर अपने काम में लग गए और भूल गए, और धूप बढ़ती जा रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी कालदेव की कि वो इतना बड़ा बोझा लेकर के वहाँ तक जाएं तेली के यहाँ। तो सोचे थोड़ा शाम होने दो। ऐसा करते करते उन्हें नींद लग गई और काफ़ी शाम हो गई, और वो जल्दी से वो पूरे गुल्ली को सर पे रख के तेली के पास भागे। और जब तक वहाँ पर पहुँचते तेली किसी काम से कहीं चला गया था, और अब तेली उस दिन आया नहीं। और उसकी पत्नी ने कहा कि आप गुल्ली यहीं रख दीजिए, आप वापस लौट जाइए और कल सुबह आकर के तेल ले जाइएगा, और रात में हम तेल पेर के रखे रहेंगे। इस तरह से कालदेव वहाँ से वापस और जब रात में दिए जलाने की बारी आई तो बहुत कम तेल था। तो लिंगो बाबा ने पूछा कोलासुर क्या हुआ, गुल्ली का तेल आ गया था क्या, अभी दियों में डाल दो। तो उन्होंने कोलासुर ने कालदेव को बुलाया और कहा कालदेव क्या हुआ, तेल नहीं। बोले भैया हम वहाँ पर देर से पहुँचे और तेल ही नहीं था, इसलिए आज तेल नहीं ला सका मैं, कल सुबह तेल मिल जाएगा, आज किसी तरह काम चलाते हैं। तो बाबा पारी पांदी कुपार लिंगो को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उन्हें अपने चेहरे पे गुस्सा नहीं लाया। लेकिन उन्होंने कालदेव को बुलाया, बोले क्या बात थी, बात तो दोपहर की हुई थी, आप कब गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा दिन में बहुत धूप थी, हमने सोचा कि थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो शाम को इस गुल्ली को लेकर के तेली के पास जाएंगे और शाम को तेल पिरवा के ले आएंगे। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा होने जाते, मैं देर से गया था और जब वहाँ गया तो वहाँ पर तेली नहीं था, इसलिए आज तेल नहीं ले पाया। बाबा पारी पांदी गोपाल लिंगो अपने इन शिष्यों की आदतों से थोड़ा सा दुखी भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, आप लोग आज जल्दी सो जाइएगा और कल सुबह से हम लोग नए काम पे लगेंगे। ऐसे चलता रहता था। तो ठंड के बाद गर्मी बीत गई, अब बारिश का मौसम आ गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और बाबा पारी पांदी गोपाल लिंगो अपने कुटिया में बैठे हुए थे और बहुत सोच विचार में थे। तभी उनका ध्यान गया कि हो सकता है यह बारिश लंबी चले। तो उन्होंने कोलासुर को बुलाया कि कोलासुर आप जाके लाल देव से बोलो कि बाहर जंगल में एक सूखा पेड़ है, वो जल्दी से वहाँ से कुछ लकड़ियाँ अपने और शिष्यों को ले जाए और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेके छाया में रख ले, नहीं तो शायद ये बारिश लंबी जाएगी तो हम लोगों को सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी और हमें इस महीने में भोज भी देना है। कोलासुर ने कहा जी मुठवा पोए, मैं ये काम करवाता हूँ। यह कह के कोलासुर लाल देव के पास गए। लाल देव से बोले भाई लाल देव आप जाइए और कुछ लोगों को लिवा लीजिए और जंगल से सूखी लकड़ियाँ सब लोग लेके जल्दी से चले आइए। अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है और ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर लकड़ियाँ भीग जाएंगी और हम लोगों के लिए फिर संभव नहीं हो पाएगा इस बरसात में खाने के लिए इंतजाम करना। लाल देव ने कहा मैं जाता हूँ लिवा के, और तब तक पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो काफ़ी शिष्य इकट्ठा भी हो गए जाने के लिए। फिर लाल देव ने कहा अभी बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो फिर हम लोग चलेंगे। सभी बच्चे अपने अपने कामों में लग गए और शाम तक बारिश और तेज होने लगी। अब पानी बहुत ज़्यादा बरसने लगा, तो अगर वो उसमें चले गए होते तो शायद उतना ना भीगते, लेकिन शाम तक मूसलाधार पानी बरसने लगा, पूरा पानी का बाढ़ आ गया। रात में खाने की व्यवस्था होने लगी। सायंकालीन सभा में बाबा पारी पांदी गोपाल लिंगो ने कोलासुर से पूछा कि कोलासुर लाल देव और उनके साथियों ने आज लकड़ियाँ ले आ ली थी, आश्रम में रख दी सुरक्षित। तो कोलासुर ने कहा मुठवा पोए आज नहीं ले पाए क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी थोड़ा कम हो जाए तब जाएंगे, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई इसलिए ये लोग नहीं जा पाए, इसलिए लकड़ी नहीं आ पाई है। अब जब जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तो हम लोग फिर से लकड़ी लाएंगे। ऐसा कह के उस रात सब लोग खाना पीना करके फिर से सो गए।
ऐसे ही समय चल रहा था, पूरा साल बीतने वाला था और अब नया साल आने वाला था, मतलब पूनल सावरी। पूनल सावरी के दिन एक नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, नए साल को मनाने के लिए एक उत्सव का इंतजाम किया गया। बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो ने कहा, कोलासुर, मैं चाहता हूँ इस बार कि 4 देव में से पाल देव को इस बार हम किंगरी बजाने का अवसर देते हैं और वह इस बार पूरे सबके सामने, पूरे गोटुल के सामने किंगरी का प्रदर्शन करेगा और इस किंगरी को बजाने में उसे उसकी मदद की जाए। कोलासुर ने कहा, जी मुठवा पोए, मैं पाल देव से कहूँगा कि वह किंगरी का अभ्यास शुरू करे। यह कह करके कोलासुर ने पाल देव को किंगरी सिखाने लगे और जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन पाल देव बहुत घबराए हुए थे। वो कोलासुर के पास गए, बोले, भैया हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी अभी तैयारी नहीं हुई है, इस बार हमें छोड़ दीजिए, मैं अगली बार अच्छे से करके जब पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा तब मैं मंच पे करूंगा, इस बार मुझे। तो कोलासुर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाबा लिंगो बाबा से मैं बोल दूंगा कि अगली बार तुम्हारा नाम दे दिया जाए। कार्यक्रम शुरू होता है और लिंगो बाबा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनका प्रिय शिष्य पाल देव आज किंगरी बजाएगा। किंगरी लिंगो बाबा का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र था। तो अब बाबा लिंगो, सब कार्यक्रम समाप्त होने जा रहे थे, ऑलमोस्ट कार्यक्रम अंत होने को हो रहा था, तो उन्होंने कोलासुर को बुलाया। कोलासुर, क्या हुआ, पाल देव आज अपना प्रदर्शन नहीं किया? तो बोले, बाबा वो बहुत घबराया हुआ था, वो सोच रहा था अभी उसकी तैयारी पूरी नहीं है, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब वो अपना मंच पर प्रदर्शन देगा और वह इसलिए नहीं दे पाया। बाबा लिंगो बहुत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं है, चलिए आप लोगों ने बड़ा सफल प्रोग्राम किया है, इसके लिए आप सभी को बधाई। यह कह करके पूरी तरह से सभा समाप्त होती है, लोग आ जाते हैं। जब बाबा लिंगो अपने गोटुल में पहुंचते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। जो 4 देवों के शिष्यों के साथ पूरे वर्ष भर घटनाएं हुई थी उसको लेकर के बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो बहुत दुखी थे। मालदेव, कालदेव, लालदेव, पालदेव और कोलासुर, इन चारों के व्यवहार से उनको बड़ा कष्ट हुआ था। उन्होंने सोचा कि कैसे अपने इन शिष्यों को महान कोयापुनेमी चिंतन के बारे में बताया जाए, कैसे उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाए। यकायक उनके दिमाग में विचार आया, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे इन शिष्यों को जिंदगी भर के लिए ऐसी कोई शिक्षा मिले जो भूले ना। यह सोचते सोचते काफ़ी रात हो चुकी थी। अब लिंगो बाबा सो गए और सुबह जब उठते हैं तो नए वर्ष के सावरी मड़ा के नीचे बाबा पारी पाहंदी जब बैठे सुबह सुबह तो लाल लाल फूल मानो खुशी बरसा रहे हों। बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो के चारों तरफ लाल लाल फूलों की पूरा बिछ गया और बड़ा ही मनोरम वातावरण बन चुका था। और बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो आज अपने 4 देव के शिष्यों के लिए कुछ विशेष शिक्षा का इंतजाम कर रहे थे। सुबह उन्होंने अपने शिष्यों के प्रातःकालीन सभा के बाद सबको अपने अपने कामों में भेज दिया, लेकिन मालदेव, कालदेव, लालदेव और पालदेव के साथ कोलासुर और बताए कि आज हमारा 6 लोगों का निमंत्रण आया हुआ एक गांव से और हमें 6 लोगों को उस निमंत्रण में शाम को जाना होगा। चूँकि गांव दूर है इसलिए हमको दोपहर में ही यहाँ से निकलना होगा। यह कह के बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो सुबह की प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं और दोपहर में बच्चों से बोलते हैं कि हम लोग बिना कुछ खाए हुए चलेंगे और आप लोग ठीक दोपहर में इसी सावरी मड़ा के नीचे आ जाइएगा, हम लोग प्रस्थान करेंगे। ठीक 12 बजे दोपहर में बिना कुछ खाए पिए 5 शिष्य और बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो इकट्ठा हुए और वो उस गांव की तरफ चल दिए। अब बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो आगे आगे जा रहे हैं और 5 शिष्य उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और यह करते करते बाघ नदी के किनारे पहुंच गए।
सभी बच्चे भूख से परेशान थे, क्योंकि खाए नहीं थे सुबह। लगभग शाम होने को हो गई। उस नदी किनारे, बाघ नदी किनारे बैठ गए और इंतजार करने लगे कि अब चलेंगे तब चलेंगे। थोड़ी देर के बाद पाल देव ने कहा कि बाबा अब तो भूख बहुत लगी है, जल्दी से हम लोग चलते हैं और वहाँ पर निमंत्रण है, वहाँ पर देर भी हो जाएगी, हम लोग को रात में लौटना भी है, तो हम लोग यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं। लिंगो बाबा बैठ के मुस्कुराते रहे, बोले थोड़ा और आराम कर लेते हैं। यह करते करते दिन डूब गया। अब चारों शिष्य और कोलासुर काफ़ी परेशान होने लगे और भूख के मारे इनका बेहाल था। और फिर उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने लिंगो बाबा से पूछा, लिंगो बाबा हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चल क्यों नहीं रहे हैं। अब तो रात होने को आ गई है और हमारे जो भाई लोग हैं ये भी काफ़ी भूखे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चलते हैं। आखिर कारण क्या है, आप उठ क्यों नहीं रहे नदी के पार से। बाबा लिंगो ने कहा चलना तो था, मैं भी चाहता हूँ चलूँ, बस सोच रहा था ये जो नदी बह रही है ना, इसका पानी थोड़ा कम हो जाए तब हम इस नदी को आराम से पार करके चलेंगे। अब कोलासुर ने अपने सर पे हाथ मारा, क्या बाबा आप भी ऐसी बात करते हैं, ये नदी पानी कम थोड़ा होगा क्या, हमको तो चलना चाहिए, हमको तो सामने एक नाव वाले को बुला लेना चाहिए, उस पर बढ़ चलना चाहिए, या हम लोग इतना पानी भी गहरा नहीं है, हम लोग पानी तैर के भी निकल सकते हैं, या हम लोग आप बताए होते इसलिए बैठे हैं तो हम लोग कुछ नाव बना लिए होते, यहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट के हम लोग नाव पे उस पार चले चलते। बोले नहीं, हम सोच रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो जाए तब पार कर लेंगे, अपने आप सूख जाएगी नदी। तो सब निराश हो गए बच्चे। अब सभी शिष्य परेशान कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अच्छा समय आ जाए, मतलब हम भीगे भी ना, तब हम पार हो जाएं। अब बच्चे परेशान। ऐसा कह के फाइनली किसी तरह से वो लोग नदी के पार गए और जिस गांव में जाना था वहाँ जाके भोजन किए। और भोजन, ये लोग भूखे थे और फिर भोजन करके तुरंत इनको रात में ही लौटना था। अब ये लोग रात में लौट के आश्रम में आए, लेकिन बाबा पारी पाहंदी कुपार लिंगो वो शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने बुलाया। अब सभी लोग गोटुल में आ चुके थे। बाबा पारी पाहंदी कुपार लिंगो अपने सावरी मड़ा के नीचे आसन पर बैठ गए और अपने 5 शिष्यों को जिनके साथ रात में खाना खा के आए थे उनको भी नीचे बैठने का आदेश दे दिया। अब कोलासुर ने कहा कि हे मुठवा पोए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप हम लोगों को इतनी देर भूखे क्यों रखें। हम लोगों ने क्या गलती की थी जो आप हमें भूखे इतने दिन तक रखे और उसके बाद आखिर वहाँ पर आप हमें खाना खिलाने ले गए। तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हर काम में अच्छे समय आने का इंतज़ार करते रहे। आपने ठंडक में, मालदेव ने ठंड कम होने का इंतज़ार किया तो बकरी मर गई, मुर्गियाँ मर गईं। गर्मी में कालदेव ने गुल्ली ले जाने में देर की क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी खत्म होने का इंतज़ार किया तो रात में दिए नहीं जले, तेल नहीं आए। बरसात में लाल देव ने लकड़ी नहीं इकट्ठा की तो हम लोग पूरे सीजन में सूखी लकड़ियां नहीं पाए। और अंत में आपके सबसे छोटे पाल देव ने यह सोचा कि जब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा, तब मैं किंगरी का वादन करूंगा, तो इसलिए मैं किंगरी नहीं सुन पाया। तो इसका मतलब आप सभी लोग अच्छे समय का इंतजार करते रहे, लेकिन जब आपको भूख लगी तो आपने नदी पे सूखने का इंतजार नहीं किया। तो वहां क्या किया आपने विभिन्न तौर तरीके ढूंढने लगे कि कैसे हम नदी के उस पार जाएं। तो ऐसे ही समय और परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं, तब भी आपको दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए। गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, जो भी तैयारी है उस तैयारी के साथ काम करने के लिए तरीके ईजाद करने चाहिए, खोज करनी चाहिए, वैज्ञानिकता दिमाग में लानी चाहिए कि उन परिस्थितियों पर विजय कैसी पाई जाए, ना कि उन परिस्थितियों के हवाले खुद को छोड़ करके आलसी बन जाओ। और इसी संदेश के लिए आपको हम नदी के उस पार ले जाना चाह रहे थे। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको वहां पर पानी के सूखने का इंतजार क्यों कर रहा था। यह सुनकर के सभी शिष्य बहुत शर्मिंदा हुए। बाबा लिंगो ने आगे कहा, शिष्यों, जिंदगी में कभी भी
अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी समय है, जो भी परिस्थिति है, उसी में सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, फिर भी उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, उन परिस्थितियों के से लड़ने के लिए आपको नए नए तरीके ईजाद करने चाहिए और परिस्थितियों से संघर्ष पूर्वक लड़ करके अपने जीवन के लिए उचित माध्यम, उचित तरीके अपनाने चाहिए और उन परिस्थितियों पर विजय पाना ही मानव का कर्तव्य होता है। अगर आप परिस्थितियों पर विजय नहीं पा सकते हैं, परिस्थितियां अपने अनुकूल होने का इंतजार करते हैं, तो यकीन मानिए आप फिर मानव नहीं हैं। आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी परिस्थितियों के अच्छे होने का इंतजार करता है। तो यह कह के सभी शिष्यों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि आप लोग बिल्कुल घबराएं मत, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आपको ये शिक्षा मिले। यह कह करके सभी शिष्यों ने बाबा पारीपांदी गोपालिंगो को नमन किया, सेवा जोहार किया और उनको निक्को नरका बोलते हुए अपने अपने कुटियों में आराम करने के लिए चले गए। सगाजनों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, आपका प्यार हमें मिलेगा। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार।